नेचुरल कोलेजन बूस्ट पाउडर। कोलेजन होता क्या है? कोलेजन एक नेचुरल विटामिन है जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। कोलेजन बहुत से कुदरती चीज़ों में जैसे गोश्त, मछली और नट्स में और बहुत सारे ड्रिंक ऐसे हैं जिसमें कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन जो होता है हमारी उम्र के साथ साथ या फिर हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे स्किन डैमेज होने लगती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ, फाइन लाइन आने लगती है, वक़्त से पहले बूढ़े नज़र आने लगते हैं, हमारी स्किन जो है ढलक जाती है, हम चाहते हैं हम खूबसूरत नज़र आएँ। अगर आप अंदर से मज़बूत होंगे तो आपकी स्किन भी खूबसूरत होगी, ग्लोइंग होगी, ब्राइट होगी। इस कोलेजन की कमी से आपके बाल भी गिरने लगते हैं, नेल भी ख़राब हो जाते हैं। ये नेचुरल कोलेजन बूस्ट आपके बालों को भी खूबसूरत बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, आपके नेल्स को भी मज़बूत करेगा और खूबसूरत, शाइनी, चमकदार बनाएगा। इन सब के लिए अगर आप बाज़ारी सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आपके पट्ठों का खिंचाव है, आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, इन सब के लिए ये वाला कोलेजन बूस्ट पाउडर बना के रेडी कीजिए। आपकी स्किन, आपके बाल सब खूबसूरत हो जाएँगे। अगर आप दूध भी पीते हैं, दूध काफ़ी नहीं है सिर्फ़, आज हम जो कोलेजन बूस्ट पाउडर बनाना बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट देगा। इसमें विटामिन है, मिनरल है और कोलेजन बूस्ट है इसके अंदर। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले हमने कुछ नट्स ले लेने हैं, यानी कि जिसे हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं और पंसार स्टोर से आराम से मिल जाती हैं ये चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती ही मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी करके बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको अब इनकी क्वांटिटी बनाना बताती हूँ, क्वांटिटी सॉरी बताती हूँ कि कितनी कितनी चीज़ें आपने डालनी है। सबसे पहले आपने ले लेने हैं जी पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में भी बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए और आपके नाखून के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। उसके बाद हम इसके अंदर सनफ्लावर सीड डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने पंपकिन सीड लिए हैं और 2 टेबलस्पून ही हम सनफ्लावर सीड लेंगे, यानी कि सूरजमुखी के वो जो सॉरी बीज जो होते हैं। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून आमंड लेंगे, यानी कि बादाम। इन तमाम चीज़ों में कोलेजन बहुत ज़्यादा, यानी कि विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो आपकी बढ़ती उम्र को स्लो डाउन कर देते हैं। और उसके बाद जी हमने फूल मखाने जो होते हैं वो डाल लेने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपकी हड्डियाँ मजबूत करेगा। अगर आपके पट्ठों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, खिंचाव है पट्ठों में, उन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बनने वाली है। 2 टेबलस्पून मैंने फूल मखाने लिए हैं, 2 टेबलस्पून ही भुने हुए चने लेंगे। भुने हुए चने भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तमाम चीज़ें मैंने 2-2 टेबलस्पून ली हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपने बनानी है, थोड़ी-थोड़ी करके बना लीजिएगा। उसके बाद आपने कोई पैन ले लेना है, उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और इन तमाम नट्स को आपने ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट तो लगेंगे इसको ड्राई रोस्ट होने में। अगर आपने फ्लेम किया तो ये सारे नट्स हमारे हैं ना वो जल जाएंगे। ठीक है, इनको जलाना नहीं है, सिर्फ हमने इसकी जो नमी होती है ना इनके अंदर, ये नट्स के अंदर जो नमी होती है, जो गीला हल्का सा गीलापन होता है, वो इनका हमने खुश्क करना है। ठीक है, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है और इनमें क्रिस्पीपन भी आ जाएगा इन तमाम चीज़ों में। ये जो फूल मखाने हैं ये भी इन तमाम, यानी कि तमाम नट्स में आपके क्रिस्प आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे, सारी नमी इनकी निकल जाएगी। इस तरह से 5 से 7 मिनट आप अच्छे से इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बच्चों के पट्ठों में दर्द होने लग जाता है, बच्चे आजकल मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखें, मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको किसी प्लेट में निकाल लिया ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद हमने इसको मिक्सी में के जार में डाल के इनको पीसना है, ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, आप ये वाला जो है आपका जो बन के रेडी हो रहा है कोलेजन बूस्ट पाउडर, आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, सब लोग इस पाउडर को इस्तेमाल करें। आप यकीन मानें ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप अगर खाएंगे तो 2-4 दिन के इस्तेमाल से ही आप मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे।
और बहुत ही सादा रेमेडी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया, थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको अच्छे से पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। आप सिलबट्टे वगैरह में भी डाल के मोटा मोटा भी कूट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को मीठा पसंद है तो वो इसके अंदर मिश्री भी डाल सकता है। अगर डायबिटीज़ वगैरह का इशू नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है किसी को, तो इसमें मिश्री भी इस पाउडर में आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, अच्छे से बिल्कुल पिस गया है। ये 2-4 मखाने रह गए थे, तो मैं दोबारा इनको ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। आपने सारा जो है अपना, जो आपने चीज़ें ड्राई रोस्ट की थी उनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है। ये देखें जी, हमारा तमाम जो पाउडर है वो रेडी हो चुका है, सारा पीस लिया है मैंने मीठा वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप अगर मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिश्री डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी एयर टाइट जार ले लीजिएगा। जार कोशिश कीजिएगा कि शीशे का हो, ज़्यादा बेस्ट है। शीशे के जार में ये है कि जरासीम वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन एयर टाइट होना शर्त है, एयर टाइट ज़रूर होना चाहिए। अगर प्लास्टिक का भी लें तो अच्छी प्लास्टिक का ले लें। अच्छे से पहले धो लें, धोने के बाद इसको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें बिल्कुल। फिर उसके अंदर ये पाउडर जो हमारा है ना, कोलेजन बूस्ट पाउडर, वो हमने इस कंटेनर के अंदर ऐड करना है, ठीक है। आज कल हम नेचुरल चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हैं। आजकल हर बंदा शिकायत करता है पट्ठों के खिंचाव का, घुटनों के दर्द का, और फाइन लाइन झुर्रियाँ आ जाती हैं, वक़्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नेल ख़राब हो जाते हैं। तो उन सब के लिए अगर आप ये वाला बूस्ट पाउडर बना के रेडी कर लेते हैं और इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बहुत सारे मसले मसाइल से भी बच जाएंगे। लेने का तरीका ये है, आप इस तरह से 1 टेबल स्पून के करीब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले थोड़ा सा 1 गिलास यानी कि दूध ले लीजिए। दूध को नीम गर्म यानी कि जिसको गुनगुना गर्म भी कहते हैं वो ले लीजिए, और उसके अंदर 1 चम्मच भर के इसका डाल लीजिए। अगर आपको मीठा पीना है, मीठा पसंद है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मिश्री डाल लीजिएगा इस मिक्सर के अंदर। वरना अगर आपने मीठा इसके अंदर यानी कि मिश्री वगैरह नहीं डालनी, तो आप इस उस पे आके दूध में आप चीनी भी थोड़ी-सी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगी कि आप इसके अंदर हनी ऐड कीजिएगा, यानी कि शहद। शहद भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ख़ास तौर पर जब बच्चों को दें तो बच्चों को शहद ज़रूर दिया करें दूध के अंदर। साथ में ये कोलेजन पाउडर भी दे दीजिए, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बड़ों को भी फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, इस मिल्क को आपने नाश्ते के बाद पीना है, तकरीबन 10-11 बजे के करीब। अगर आप 9-10 बजे नाश्ता करते हैं, 10-11 बजे के करीब इसको पी लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।